नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबर। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने स्व सहायता समूह की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री से मिली प्रशंसा से खुश है मीना रहांगडाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में बालाघाट जिले के योग्यता आजीविका स्वयं सहायता समूह की मुखिया मीना रहांगडाले एवं उसके सदस्यों की सराहना की है। मीना रहांगडाले एवं उसके समूह की सदस्य महिलाओं ने कोरोना संकट के समय में हकीकत में ऐसा काम कर दिखाया है जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके समूह की सराहना किए जाने से मीना रहांगडाले एवं उसके समूह की सभी महिलाएं बहुत खुश है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात में कहा कि जब मैंने मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक खबर देखी तो मुझे लगा कि इसका जिक्र तो मन की बात में जरूर करना चाहिए। ये खबर बहुत प्रेरणा देने वाली है। चीजगांव में कुछ आदिवासी महिलाएं इस राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करती थी। कोरोना महामारी ने जिस तरह दुनिया की हर एक व्यक्ति को प्रभावित किया, उसी तरह ये महिलाएं भी प्रभावित हुई। बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम चीजगांव की महिलाओं द्वारा योग्यता आजीविका स्वयं सहायता समूह बनाया है। बीए तक शिक्षा प्राप्त मीना रहांगडाले इस समूह की मुखिया हैं। इस समय की महिलाएं अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर बिरसा की राइस मिल में काम करने आती थी, लेकिन कोरोना संकट का प्रभाव इस राइस मिल पर भी पड़ा और वहां बंद हो गई, तो योग्यता समूह की महिलाओं के लिए रोजी रोटी का संकट आ गया। राइस मिल का मालिक अपनी मिल को बेचना चाहता था। ऐसे में समूह की मुखिया मीना रहांगडाले ने हिम्मत दिखाई और समूह को महिलाओं को अपनी स्वयं की राइस मिल प्रारंभ करने की तैयारी कर ली। मेरा नाम वर्षा रहांगडाले है। मैं ग्राम चिजगांव की रहने वाली हूँ। मेरे ग्राम समूह का नाम है योग्यता आजीविका स्व सहायता समूह। मेरे ग्राम संगठन का नाम ओम शांति महिला आजीविका ग्राम संगठन। और राइस मिल चलाने के बाद में हमारी आय बढ़ गई है, जिससे हम लोग अपना जो ब्याज में पैसे बाहर से उठाए थे परसेंट में, उस पैसे को हम पटाते हैं और बिल भी पटाते हैं। 10,000 मिनिमम बिल आ जाता है। 10,000 हमारी उधर चले जाती है आय। बचत राशि अभी कुछ भी नहीं बचती। महिलाओं को भी कुछ दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ राइस मिल का ही पैसा पटाया जा रहा है जो ब्याज में उठाया गया है। वो सभी महिलाएं सहयोग कर रही हैं, इसमें काम भी बराबर हो रहा है और बेनिफिट भी ठीक ही है। क्या कहना चाहेंगे अपनी युवा शक्ति में? महिलाओं की बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ, युवा शक्ति है, और हमारे द्वारा दूसरे समूह को भी इससे प्रेरित होता है कि वो भी कुछ काम करें, रोजगार करें, अपना रोजी रोटी चलाएं। खैर पुरुष तो अपने घर की पूरी पूर्ति कर ही लेते हैं, पर महिलाएं भी अपने पैर पे खड़े होना चाहती हैं। योग्यता आजीविका स्व सहायता समूह का गठन 2017 में किया गया। स्व सहायता समूह का संचालन 14 दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। ये हमारा स्व सहायता समूह मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो राशि मिशन के माध्यम से तकरीबन 1,05,000 रुपये उपलब्ध कराई गई है। यह राशि से वो पहले छोटे छोटे काम किया करते थे। कुछ दीदियाँ जो हैं समूह की, वो खेती के उपयोग के लिए राशि, किराने के लिए, मनिहारी के लिए और भी मुर्गी पालन वगैरह की इस तरीके की छोटी छोटियाँ गतिविधियाँ कर रहे थे। कुछ दीदियाँ ऐसी थी जो कोरोना काल के पहले जो राइस मिल है वहाँ पे वो एज अ लेबर का काम करती थी, पर कोरोना के समय में पूरी इकाइयाँ जो हैं वो बंद हो गई। ऐसी स्थितियों में समूह की दीदियों ने निर्णय लिया कि जो आजीविका मिशन के माध्यम से प्राप्त ग्रांट की राशि के अतिरिक्त उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड और अपनी स्वतः की राशि को एकत्रित किया और इसके पश्चात में उन्होंने जो है राइस मिल जो इकाई की कीमत है वो 10 लाख रुपए के आसपास है, वो इकाई उन्होंने ले ली, खरीदी कर ली है उस इकाई की, और आज उस इकाई के माध्यम से औसतन 20 से 25,000 रुपये प्रति माह उस समूह को राशि जो है लाभ की प्राप्त हो रही है। बताइए। मेरा नाम महेंद्र रहांगडाले है। ग्राम चीजगांव, पोस्ट मानेगांव, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट। हम लोग ये स्व सहायता समूह से मतलब कुछ राशि लोन लिए। पहले हमारी छोटी मिल थी। छोटी मिल होने के बाद उसमें आमदनी कम होती थी। उसके साथ साथ आमदनी कम के साथ साथ समय भी बर्बाद होता था हमारा। एक आदमी छोटी मिल में फंसा ही रहता था।
अब हमने जहाँ तक ये किए कि छोटी मिल के बाद हमने सोचा आदमी फंसा रहता है, इसलिए अच्छा है कि एक आध बड़ी मिल उसका ये किया जाए। तो हमने फिर बड़े मिल के लिए सोचे। फिर योग्यता स्व सहायता समूह इससे हमने मांग की पैसे की। तो पैसे की मांग करने के बाद भी इन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे पास तो राशि कम है। तो बोले नहीं कम राशि है, अभी इतना ही ये कीजिए जितनी हमारे पास है उतना ही। तो लगभग 1 लाख करीब वहाँ से मिला। बाकी हमने इधर से और कुछ व्यक्तिगत लोन लिए, कुछ केसीसी किए और स्व सहायता समूह का जितना हमको सहयोग मिला उस सहयोग के साथ साथ सभी बहनों को भी सहयोग मिला। वो भी आकर के देखते हैं नहीं कैसे मिल चल रही है, कैसे क्या हो रहा है। उसके आधार पर फिर हम लोग आज ये इस प्रगति के स्तर पर पहुँचे हैं। हमारे पास एक गाड़ी भी है, गाड़ी से हम धान लाते हैं, ले जाते हैं और इसकी मिलिंग करके और फिर पहुंचाते भी हैं। इस प्रकार से हमारा अभी जो बिजली बिल भर है वो भर हमारा बहुत अधिक आ रहा है। इस हिसाब से हम चाहते हैं शासन से, प्रशासन से इसकी कम से कम थोड़ी सी ये हो जाए, क्या वजह है इसको देख रेख करके और फिर इसके हमको थोड़ी सी मदद मिल जाए। हमने बहुत कोशिश किया है कि हम कम से कम में खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जी बताइए आपका नाम। मेरा नाम ममता राहंगडाले है। मैं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मैं ग्राम चिजगांव की रहने वाली हूँ। कैसा लग रहा है आपको मशीन का काम करने में? मशीन के काम करने से हमको अच्छा लगता है। जैसे हमारी रोजी रोटी चलती है। हमारे सभी समूह की महिलाएं, हमारे घर के सब सदस्य हैं, उनको सब काम मिलता है और हमारा सब अच्छा ये कार्यकाल अच्छा चलता है। हमको इस पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले हमारी छोटी मिल थी, छोटी मिल चलाते थे तो उससे उतनी हमारी आमदनी नहीं हो पाती थी। तो हमने सोचे कि नहीं, अब छोटी मशीन में इतनी आमदनी नहीं हो पाती तो हम बड़ी मशीन लगाए। इसलिए अभी बड़ी मिल लगाए हैं तो इसमें आमदनी है, पर इसमें अभी हम बाहर से कर्ज ले चुके हैं। जैसे हम केसीसी लिए हैं, समूह से हमको राशि मिली है और कहीं से लिए हैं। तो आमदनी तो होती है लेकिन हमको कुछ बिल में देना पड़ता है, मशीन की ये करना पड़ता है इसका। उसके बाद में फिर हम कुछ बाहर से राशि लिए हैं, उनको देना पड़ता है, तो राशि उतनी बच नहीं पाती। तो हम सोचे हैं कि यानी कि इससे और कुछ हमको आगे बड़ा काम मिले, हमको और राशि मिले तो हम और कुछ कर सके। जैसे दाल का काम है, कुछ है, और अपना सब समूह की महिला हैं उनको कुछ काम दे पाए। यही हमारी इच्छा है। सर, मेरा नाम मीना राहंगडाले है। मैं ग्राम चिजगांव से हूँ और योग्यता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। हमने पहले छोटी मिल स्टार्ट की थी, पर उससे ऐसा महसूस हुआ कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कम आमद होने के कारण हमने बड़ी मिल की सोचे और हमारा समूह के माध्यम से कुछ पैसे मिलने के कुछ पैसे हमें मिला। उससे हमने उसकी सहयोग की राशि के साथ हमने कहीं से कर्ज लेके बड़ी मिल लगाने की सोचे। हम स्व सहायता समूह से 10/10/2017 में जुड़े हैं और 17 में जुड़े थे। उसी माध्यम से हमको हल्की राशि संगठन की सहायता से मिली और उसी से हम और कहीं से कर्ज लेकर के हमने बड़ी मिल के लिए हमने अपना कार्य इसमें लगा रखे हैं और इसी से हमें कुछ अभी तो वैसे हमको बेनिफिट नहीं है, पर फिलहाल में अब बहुत सारा कर्ज होने के कारण कर्ज अदा करने की अभी सोच रहे हैं, हम बेनिफिट की नहीं सोच रहे हैं सर। और क्या मकसद है आपका आगे? बस इसे हम अच्छे से हम चला सकें और इसी से हमारा कार्यकाल अच्छा चलता रहे और हमें अच्छी आमद हो, बस यही इच्छा है हमारी सर। क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों को, अपने युवाओं को? अपने साथियों को वही काम दिलाना चाह सकते हैं सर। प्रोत्साहन राशि और मिल सकती है तो उससे हम कुछ और कर सकते हैं और उसके साथ कुछ भी दूसरा और कार्य कर सकते हैं सर, मिल के जरिए।